और आइए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के नाम पर हिल स्टेशंस पर लोगों की बढ़ती भीड़ पर बेहद गंभीर चिंता जताई। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री ने माना कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार और कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेता दिया है कि बाजारों और हिल स्टेशंस पर भीड़ का इस तरह से उमड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाएं। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है और कोरोना नियमों का पालन करके ही इस खतरनाक वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक्स के जो एथलीट्स हैं उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ये इंटरैक्शन अब से थोड़ी देर में एथलीट्स के साथ इंटरैक्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये इंटरैक्शन अब से कुछ ही देर में होने वाला है, जिसमें उनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर बाकायदा जानकारी भी दी गई थी। तो कई एथलीट्स जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो इंटरैक्शन है अब से थोड़ी ही देर में
होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें भारत के 126 खिलाड़ी जाएंगे। 18 खेलों में भारत के खिलाड़ी दावा पेश करेंगे और उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए ये बेहद अहम इंटरेक्शन जो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो जापान में जीत की तैयारी है, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 18 खेलों में जो भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। 5 प्रधानमंत्री जी माननीय विधि